तो आज हम रामायण जो भगवान का यह ग्रंथ है, भगवान ने कई सारे लीलाएं की है, लेकिन भगवान ने जो लीलाएं किए हैं इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, सीखने लायक बातें हैं। ये क्या घूम रहा है? तो भगवान इस धराधाम पर आए और भगवान ने घर बनाया, लेकिन भगवान इस धराधाम पर आकर असुरों को मारना यह भगवान का उद्देश्य नहीं था। कहते हैं कि राम जी इस धराधाम पर आने का एकमात्र उद्देश्य एक ही था, मर्त्यावतारम मर्त्य शिक्षणम रक्षावधा केवलम विभो। कहते हैं कि मर्त्य अवतार, इस मनुष्य जगत में हम जीते हैं तो इसे मर्त्य जीवन कहते हैं। मर्त्य का मतलब है कि एक दिन मृत्यु पक्की होने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी मृत्यु न होगी। ऊपर का माइक लगा दिया, वरच कनेक्शन काय झालं, वायर कनेक्शन जोड़ दो ना ऊपर वाला। कहते हैं कि रक्षावधाय केवलम विभो। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में हनुमान जी महाराज किम पुरुष में वर्णन करते हैं कि भगवान आते हैं मनुष्य मात्र को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए। इस भौतिक जगत में हम रहते हैं, संसार में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, तो हमें किस प्रकार से अपना आचरण करना चाहिए यह सिखाने के लिए भगवान ने रामलीला की है। हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन हमें इनसे सीख क्या प्राप्त होती है ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं कि मनुष्य धर्म जो मरने वाला है उनके लिए भगवान एक आदर्श मनुष्य कैसा होता है यह अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे एक दृष्टांत देकर समझाते हैं कि चोर जब चोरी करते हैं तो कहते हैं कि भैया ईमानदारी से चोरी करना है। अभी चोरी करने में ईमानदारी कहाँ से आ गई? लेकिन चोर भी समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, और बाद में कहते हैं कि भाई ईमानदारी से पैसे बांट के लेना है। कर रहा है चोरी, प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं, फिर भी कहते हैं कि धर्म से कर्म करो। उसी तरह से कहते हैं कि यहाँ पर हम धर्म कर रहे हैं ऐसा चोर कहते हैं। एक आदर्श मनुष्य क्या होता है यह राम जी अपने आचरण से सिखाते हैं। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने लायक है। पहली बात भगवान के जीवन से हमें सीखने लायक यह है कि वह है गुरु भक्ति। हम रामायण में सुनते हैं कि राम लक्ष्मण जब ये छोटे थे तो विश्वामित्र जी ने क्या किया था, वशिष्ठ जी उनके पास आए और पास आकर कहते हैं कि यह आपके जो दो पुत्र हैं वह हमें सौंप दीजिए, हमें आपके पुत्रों की आवश्यकता है। हरे कृष्णा के जीवन से इसका आवाज़ वाइब्रेट हो रहा है। तो भगवान राम जी के जीवन से हमें सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से कुछ गुण हैं भगवान के कि जो हमें बहुत शिक्षा प्रदान करते हैं। तो थोड़ा झगड़ा करेंगे ये लोग।
चलो, तो कहते हैं कि भगवान के जीवन से, ये पीछे वाला फैन है ना इसका, श्री कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के जीवन से हमें सीखने लायक पहली बात है, राम जी को अपने गुरु में बहुत आस्था थी। कहते कि साक्षात भगवान है, सर्वसमर्थ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान ने बिना गुरु के आज्ञा कोई काम नहीं किया है। रामायण हम खूब सुने हैं या सुनते भी हैं, लेकिन भगवान के जीवन से पहली यह शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि गुरु के आज्ञा के बिना उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। कहते हैं कि उनके जीवन में कई बार क्या होता है कि अभी इन्होंने इसी बात को थोड़ा सा स्पष्ट कह दिया है, लेकिन इसके पहले हम एक दृष्टांत देकर इसी बात को समझाते हैं। जब सीता स्वयंवर चल रहा था, तो सीता स्वयंवर होते समय सीता स्वयंवर जब हो रहा था, तो उसी समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे, इनका रामायण बंद करो यार, कोई तो जाओ उनको बोलो थोड़ा सा। तो कहते हैं कि कई सारे स्वयंवर के लिए वहाँ आए थे, लेकिन किसी ने वह धनुष्य नहीं उठाया, समर्थवान नहीं बन पाए। जनक राजा सोच रहे थे कि अब क्या स्थिति हो जाएगी, क्या इस धराधाम पर कोई शूरवीर नहीं बचा है। अब अलग अलग तरह की जब वह बातें करने लगे, तो लक्ष्मण जी एकदम तिलमिला गए, एकदम आग बबूला हो गए। लेकिन राम जी ने उनको इशारा करते हुए कहा कि आप शांति से बैठो। अब जब वशिष्ठ जी उनके गुरु, उन्होंने जब आदेश दिया, तब उन्होंने वह कार्य जो था वह पूरा किया। कहने का मतलब यही है कि बिना गुरु की आज्ञा वह उन्होंने अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं किया। दूसरा एक दृष्टांत हम इसी बात पर समझते हैं कि जब वो यह वन से जा रहे थे, तो एक जगह पर ऐसा स्थान था कि सुनसान जगह थी, और वहाँ देखा कि एक पत्थर है, नारी तुल्य है। तो भगवान को सब इतिहास पता था, लेकिन फिर भी गुरु जी से परीक्षा की कि गुरुदेव ये क्या प्रसंग है, आप हमें बताइए। क्योंकि राम आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, फिर भी आप पूछ रहे, इसलिए मैं बता देता हूँ। कहते कि ये नारी अहल्या है, और इंद्र के कारण इनके जीवन में इस प्रकार का प्रमाद हो गया है। अब ये पत्थर बन चुकी है, लेकिन जैसे आपके चरण का स्पर्श हो जाएगा, आपका स्पर्श हो जाएगा, तो यह पतिलोक चली जाएगी, इनका उद्धार हो जाएगा। तो देखिए, जब गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई, तभी भगवान ने उनको स्पर्श करते ही नारी का रूप प्राप्त हो गया उनको, और वही भगवान की स्तुति करने लगी। अब स्तुति करते भगवान प्रसन्न हो गए, सीधे पति के लोक को सिधार गई। कहने का सार यह है कि भगवान मर्त्य अवतारम इस मनुष्य लोक में आए, कहते कि मर्त्य शिक्षणम, हमारे जैसे मरण धर्म मनुष्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए। कई बार लोग कहते कि भगवान इस धराधाम पर आए, उनको भी दुख भुगतना पड़ा। हमें भक्ति का ज्ञान अभी तक प्राप्त हो चुका नहीं है, चाहे भले हम कितने भी कोई सत्संग क्यों ना सुन ले। इसका मतलब तो यही सीधा सीधा हो जाता है। हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में बहुत अंतर है। हमारा शरीर जो है, इसमें मांस है, हड्डी है, पीप है, खून है, वैसा भगवान का शरीर नहीं है। भगवान का शरीर सदा सदा के लिए शाश्वत है। जैसे हम देखते बचपन में छोटे होते हैं, जवानी में स्वरूप अलग होता है, बुढ़ापे में ऐसा होता है कि किसी के देखने की इच्छा भी नहीं होती है ना।
अच्छा लगता है कोई? नहीं लगता है, चाहे बाल कितने भी काले क्यों ना हो जाए। शरीर तो सूख ही जाता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जो के तो सुंदर बने रहते हैं। तो हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। तो कहते हैं कि जब तक गुरु ने आज्ञा नहीं की तब तक उन्होंने अपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया। और कई बार क्या होता है कि जैसे एक समझाते हैं कि शुरू शुरू में हम भक्ति में गुरु को शरणागत होते हैं, मतलब सुनते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में बोल रहे हैं, सुनते हैं और कहते हैं कि उनके पीछे चलते हैं। और थोड़ा सा कुछ ज्ञात हो गया, थोड़ा सा कुछ हमें समझ में आ गया, चाहे गीता है, भागवत है, रामायण है, जप करना है, कुछ हमें आ गया, तो कहते हैं थोड़े समर्थ बन गए तो फिर हम गुरु के भी गुरु बन जाते हैं। अब ये रामायण की बात हम थोड़ी व्याख्या करके बता रहे हैं आपको। और आगे क्या होता है, और गुरु भी सोचने लगता है कि मुझे चेला नहीं मिला, मुझे गुरु मिला है ना। ऐसा कई बार सीखने के लिए प्राप्त होता है। और कहते हैं कि गुरु को भी वह सलाह देने लगते हैं। जब गुरु को सलाह देने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अपनी मर्यादा भंग हो चुकी है। राम जी नहीं जानते थे कि अहल्या का उद्धार मुझे करना है, भगवान सब कुछ जानते थे। फिर भी कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली और जब तक आज्ञा नहीं दी तब तक उन्होंने वह कार्य नहीं किया। जब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब धनुष्य का भंजन करो, चाप चढ़ाओ, तीर लगाओ, जब आज्ञा हो गई सो भगवान ने तड़ाक से उसे तोड़ दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक गुरुजनों की आज्ञा नहीं होती है ना, तब तक हमें कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कृपा छिपी रहती है। अगर हम बिना पूछे कार्य कर रहे हैं तो फिर समझना चाहिए कि हम विपरीतता के कदम उठा रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरी चरण इसे लगनी चाहिए। और आगे में कहते हैं कि जब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा, राम जी तोड़ने के लिए उद्यत नहीं हुए। अब भगवान इस ब्रह्मांड को चलाने वाले सर्वसमर्थ है। भगवान अपनी इच्छा मात्र से भी कुछ भी कर सकते हैं। ज़रा सोचिए इस बात को। भगवान ने केवल मन में विचार भी किया ना तो भगवान उसका उद्धार कर सकते थे। यहाँ वशिष्ठ जी का प्रसंग रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन भगवान ने अपने आचरण से हमें शिक्षा देने के लिए ये प्रसंग किया है मनुष्य को। ये पहली सीख है। आगे चल के वाल्मीकि जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। जैसे भगवान के स्थान बताए अलग अलग रहने के, तो कहते हैं कि तब कहते कि प्रभु आप सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, फिर भी आप परीक्षा कर रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने भगवान से किस प्रकार का व्यवहार कर रहे और वो भी उस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रहे। तो वह बता देते हैं कि जो निरंतर आपके बारे में सुनते रहते उनके हृदय में जाके विराजमान रहो। ऐसे 12 स्थान रामायण में बताएं कि जहाँ पर भगवान का निवास है। आगे कहते हैं कि इस तरह से गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति राम जी के जीवन में हमें भरपूर दिखती है। एक सफल मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम एक वस्तु होती है गुरु निष्ठा। क्या होता है? गुरु के प्रति निष्ठा। शिष्य चाहे कितना भी क्यों ना बड़ा हो, वो गुरु के सामने क्या होता है? शिष्य ही होता है। मान लीजिए गुरु के सामने शिष्य अपनी क्या कहते प्रगति, विकास या गुणगान कर रहा है तो समझना चाहिए वो मूर्ख है। गुरु के सामने जाकर नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि गुरु को समझता है ये कितना पानी में है। तो इसलिए रामायण से, राम जी के जीवन से पहली शिक्षा प्राप्ति होती है गुरु निष्ठा। अगर गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है तो हमारे कदम भक्ति में आगे ठीक नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ब्रेक लगाने वाले गुरु ही होते हैं और दूसरे होते माता पिता गुरु।
कि जो हमारे कान पकड़ पकड़ के हमें ठीक रखते हैं, रास्ते पर रखते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि यही हमारे हितैषी होते हैं, गुरु और माता पिता। ये निस्वार्थ भाव से अहितैषी होते हैं, इनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। ऐसे कहते हैं हमारे गुरुजन वृंदावन में हमें सिखाते समय कहते थे, शिष्य को ऐसा चाहिए कि सब कुछ गुरु को देवे, और गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना लेवे। आप समझ रहे बात को? तो ऐसे कई सारे बातें हैं। तो पहली बात है गुरु निष्ठा। अब ये हो गई भगवान के जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा, ठीक है। भगवान ने आचरण किया, हमें सिखाया कि किस प्रकार हमारे जीवन में निष्ठा होनी चाहिए। अब बारी आती हमारी, तो कहते हैं कि हमारी गुरु के प्रति नाम मात्र की निष्ठा है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं कि जब तक मन में गुरु जब तक मन के अनुकूल चलते हैं, माने बातें करते हैं, तब तक गुरु हमें अच्छे लगते हैं। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और कहते हैं कि जब गुरु कुछ आत्मा के लिए बातें करते हैं, किसके लिए? आत्मा के लिए। और कहते हैं कि ये मन से विपरीत होती है, मन को अच्छी नहीं लगती है। जैसे मान लीजिए सुबह 4 बजे उठना है ना, ब्रह्म मुहूर्त में, या मान लीजिए कहाँ गया कि नशा नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना। ऐसे कई सारे बातें हैं कि जो मन के विपरीत है, अच्छी नहीं लगती है ना। अब आत्मा का इससे कोई संबंध है क्या? आत्मा के लिए तो हमें जो बताएं वो करना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि मन से विपरीत होता है, तो फिर गुरु को भी छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? गुरु को छोड़ देते हैं। और आगे कहते हैं उनका उपदेश, उनकी शिक्षा सबको त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के कल्याण की वह बातें बताते हैं, और आत्मा के कल्याण की बातें ही हमारे जीवन का विकास कर सकती है। मन के अनुकूल की हुई बातें हमारा सत्यानाश कर देती है। लेकिन धन्य राम जी, उनकी गुरुनिष्ठा, यह पहली बात हो गई राम जी के जीवन से, ठीक है। अब गुरुनिष्ठा समझ में आई? हमारी गुरुनिष्ठा और भगवान की गुरुनिष्ठा। अब एक बात पक्की हो गई, ठीक। अब दूसरी बात है कि माता पिता की भक्ति राम जी के जीवन में। तो त्या लेकरांना सांग, आवाज करू नका म्हणा इकडं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी बात है माता पिता की भक्ति। राम जी स्वयं भगवान है, और कहते हैं कि राम जी ने अपने जीवन में जो 2 वचन प्राप्त हुए थे, कौन से 2 वचन थे? पहला कौन सा वचन था? राम को वनवास प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वचन क्या था? हाँ बोला कि हाँ, भरत महाराज को राजा बनाना है, ठीक है। देखिए बोलना चाहिए, है ना। एकादशी का सब प्रसाद पाते हैं ना, तो बोलना चाहिए। भाई कोई निर्जला पकड़ता है तो बात थोड़ी अटक जाती है। ऐसे 2 वचन की प्राप्ति उन्होंने की थी। तो कहते हैं कि माता को वचन मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने जैसे समझ में आया उसको स्वीकार कर लिया, दोनों भी बातें। और पिताजी को कहना नहीं पड़ा कि तुम वन में चले जाओ, है ना, है कि नहीं। ये 2 बातें हमें भगवान के जीवन से प्राप्त होती है। कहते हैं कि माँ को बोलना नहीं पड़ा और पिताजी को मांगना नहीं पड़ा। परिस्थिति समझकर जो राम जी ने 5 घंटे के बाद राजा बनने वाले थे अयोध्या के, उस सिंहासन को उसने ठुकरा दिया। कितने घंटे में? कितनी? 5 मान ली यार
मान लीजिए 5 घंटे के बाद आपको कुछ पद दिया जा रहा है ना, कौन सा, कोई भी समझ लो, इस भौतिक जगत का कोई भी पद हो, और आपको पता चला कि आपका पद कैंसल, क्या हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, हो सकता है मर भी जाएगा। मरेगा कि नहीं? जैसे इलेक्शन होता है कि नहीं, मान लीजिए किसी की लीड चल रही है तो उसके अंदर से लीड चलती है और जैसे ठप गिर जाता है तो पता नहीं भगवान उसकी हालत क्या हो जाती, उस समय होती है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज़ के प्रति आसक्त हो चुके हैं। ये अगर नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं सकता हूँ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, और भगवान से विमुख होने के कारण केवल दुख की ही प्राप्ति हो जाती है। देखिए, इस संसार में हम चाहे कितना भी मेहनत करें, कितना भी पैसा कमाएं, लेकिन अगर गलत तरीके से अध्यात्म करेंगे ना तो हाथ में केवल दुख की ही झोली गिरेगी और कुछ नहीं गिरेगा। इसलिए हमें ठीक ठीक चीज़ों को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि उन्होंने उसको ठुकरा दिया और वन में गए। ये है माता पिता की भक्ति। आजकल देखो, अगर बच्चों को प्रॉपर्टी ठीक से नहीं मिलती है ना तो तलवार लेकर खड़े होते कोर्ट में, हमें अपने हक की ज़मीन चाहिए, होती कि नहीं? और जिम्मेदारी जब कुछ निभानी होती तो पीछे हट जाते हैं। तो राम जी के जीवन में हम देखते हैं कि पिता के खुशी के लिए उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया। बड़े थे, कह भी सकते थे कि ठीक है माँ आपकी बात तो हो गई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पिताजी आपकी हो गई, लेकिन मैं बड़ा हूँ, मुझे पद चाहिए, उसको जो करना है सो कर लो। लेकिन कुछ भी नहीं कहा। इसे कहते आदर्श पुत्र, आदर्श बहू। ये रामायण से सीखने लायक बात है। और माता पिता की भक्ति में जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना, ये भी माता पिता के भक्त है। पत्नी करे न करे, लेकिन पुत्र अगर माता पिता की सेवा करते हैं ना तो आप लिख कर लीजिए कि माता पिता का आशीर्वाद 100% प्राप्त हो जाता है उसको। मरने के बाद या जीते जी माता पिता खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। हम इस बात को हमारे गुरुदेव के मुख से सुने हैं, शास्त्र से पढ़े हैं, और भागवत से वृंदावन में रहकर गुरुजनों के चरणों में बैठ के पढ़े हैं कि जो कोई माता पिता की सेवा करता है ना उसका जीते जी और मरने के बाद पूरी तरह से कल्याण हो जाता है, चाहे वो भगवान की भक्ति भी क्यों ना करे। मान लीजिए वो माला भी नहीं करता लेकिन माता पिता की भक्ति कर। हमने कथा में सुना, अगर कोई माता पिता की सेवा करता है चाहे भक्त भी न हो फिर भी उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें अपना जितना सामर्थ्य है ना हमें उतने सामर्थ्य से करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य है भगवान की कृपा से, चाहे धन से हो, शरीर से हो, है ना, हमें खूब कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कल्याण होता है और एक आदर्श शिक्षा प्राप्त होती है हमारे संतान को। अगर हमने हमारे संतान को अच्छी शिक्षा दी तो वो सोचेंगे इन्होंने हमारे दादा दादी का किया है, नाना नानी का किया है, हमारा भी एक जिम्मेदारी है कि हमें इनका करना है। इसे कहते हैं संस्कार और शिक्षा। अगर हम ही ऐसा आचरण नहीं करेंगे तो कहते कि हाँ हमने देखा है कि आपने क्या किया आपके माता पिता, वो बोलते हैं सीधा। देखो बच्चे जो होते हैं ना वो आँखों से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? आँखों से सीखते हैं, माने आँखों से देखते हैं और कान से सुनते हैं, और वही ग्रहण कर लेते हैं कि हमारे माता पिता कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमारे घर में जो बुजुर्ग है, जो बूढ़े लोग हैं, उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं, तो वही अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और भविष्य में आगे चल के वही कर लेते हैं हमारे साथ। इसलिए हमें चाहे तकलीफ भी क्यों ना हो, अगर हम कष्ट उठाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो भगवान भी खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमारे अंदर जितना सामर्थ्य हमें खूब करना चाहिए। बहुत तपस्या है, बहुत कष्ट है, हम इस बात को देख भी रहे हैं और मानते भी हैं। हम गुरुदेव के सेवा में जब थे मुझे 12 बजे आते थे, और कभी कभी मैं सुबह प्रसाद के लिए नहीं जा पाता था, 12 बजे 1 बजे प्रसाद खाता था सुबह का। अब सोच लो क्यों?
जब उधर से फ़ोन आए तब प्रसाद बनाना है, मैंने जब रिटर्न निकलेंगे तब घूम के आएंगे। आप समझ रहे, मैंने सूखा प्रसाद नहीं रखना है, समझ रहे ना। तो वहाँ बोल भी नहीं सकते हैं, जैसे हम घर में थोड़ा बातचीत करते हैं ना कि अपना मन हल्का करने के लिए, ठीक है बोलना भी चाहिए। और क्या है ना, दिक्कत ये होती कि बुढ़ापे में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसा अवस्था हो जाता है घर वालों का, समझ में नहीं आता, क्योंकि छोटा आयु और बुढ़ापे का आयु एक समान होता है और दिमाग खनक हो जाता है ना मौली। तो उस समय हमें जितना हो सके अपने आप को समझाने और करने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी दवा एक ही है, वह है सत्संग। सत्संग अगर सुनेंगे तो दिमाग में जो कचरा भरा है वो बाहर निकल जाता है, और फिर जब ये क्लीन हो जाता है ना तो अच्छा काम करने लगता है। समझ रहे कि नहीं आप बात? हाँ, तो इसलिए हमें सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान ने अपने आचरण से यह शिक्षा प्रदान की, ऐसे नहीं कहा कई को जाके कुछ एक कटु वचन भी नहीं कहा। देख लो कितना आदर्श पुत्र है। और आजकल क्या सुनने के लिए मिलता है, माझ्यामध्ये आई वडील नाहीत, नाही तर मी लेख केला असतं, काय तू काय झेंडा लावला असता काय एखादा? हाँ, करने वाले माता पिता दूर हो नज़दीक हो जहाँ भी रहे करते है। जिसको करना है ना महाराज वो कैसे भी करके करता है, और जिसको नहीं करना है ना वो अपने नाटक करते रहता है। तो कहते हैं कि इन्होंने अपने लक्ष्मण जी रात में जगते थे। आगे कहते हैं यह भगवान की मर्यादा है, वन में रहते थे, लक्ष्मण रात में जगते थे और राम जी रात में जगकर क्रंदन करते थे। राम जी के रोने का कारण क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब जब राम अवध सुधि करही तब तब वारी विलोचन भरही, सुमिरु मातु पितु परिजन भाई भरे सनेऊ सिलकाई। वनवास के दरमियान राम जी को अयोध्या की याद आई और उनके आँखों से अजस्र आंसू बहने लगे। कहते हैं कि अब यहाँ पर माता पिता को याद करके रो रहे हैं, पहली बात, और भरत का त्याग करके। अब देखिए भाई भी कैसा है, ऐसा नहीं है कि मेरा भाई वन में गया है तो ये बैठ गया, नहीं, इन्होंने उस राज सिंहासन को ठुकरा दिया। भरत जी के जीवन में बहुत बड़ा त्याग है, एक पल के लिए भी उन्होंने उस सिंहासन का आश्रय ग्रहण नहीं किया। भगवान की जो चरण पादुका है उसको ही साक्षात भगवान का रूप मानकर वहाँ रखकर पूजा की और उनका आशीर्वाद प्रणाम लेकर वह कार्य करते थे। तो इसे कहते हैं भाई। आजकल तो भाई भाई को खाने के लिए पड़ा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, धन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि हम रामायण को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में लागू नहीं करते, इसके कारण ये सब हो रहा है। अगर रामायण को ठीक से समझते हैं और समझाते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसी अनुकूलता आ सकती है। हम एक जगह कथा करने गए थे, उनके परिवार में 3 बहू थी और उनका घर इतना बड़ा था। अब ये मंदिर है ना, ये मंदिर का इतना जगह है ना, ऐसे इससे दुगना था। उनके घर में कहते ना वाद नावाचा विषयच नहीं। अब मैंने सबको बुलाया, उनके सब मेंबर को बुलाया, मैंने मीटिंग लगा दी रात में। तो मैंने मीटिंग लगा दी, सबको समझा दिया भैया किस तरह से आपको क्या क्या सेवा करनी है, कैसे प्रसाद बनाना है। तो कहे हमारे यहाँ वाद, कहते हैं ना, कलह नाम की चीज़ ही नहीं होती हमारे घर में। अब देख लो, मैंने कहने का मतलब है कि कितने संस्कार भरे हुए उनके अंदर, क्योंकि बिना संस्कार के मनुष्य पशु तुल्य है, चाहे ऊपर से कोई भी शरीर क्यों ना हो। और जब तक मनुष्य के अंदर संस्कार नहीं आते तब तक वो पशु तुल्य हो जाता है। और हमारे जीवन का पहला उद्देश्य है पहले मनुष्य बनना। क्या बनना है? मनुष्य बनना है, और उसके बाद भक्त बनना है। और प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य बनने के लिए पात्रता क्या है? 4 नियम का पालन करना, प्याज लहसुन छोड़ देना है ना, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, और 16 माला जप करना है, कंठी पहनना है,
नित्य नियम प्रभुपाद जी ने जो बातें बताए उसको करना है, कहते कि तब वो मनुष्य के स्तर पर आएगा ये चीज़ें करने से, और फिर भक्त कहलाएगा धीरे धीरे। तो कहते हैं कि पहली राम जी से सीखने लायक बात है कि गुरु निष्ठा, और दूसरी है माता पिता की भक्ति। अब रामायण से सीखने लायक तीसरी बात है, क्या है? कहते हैं कि अच्छी संगति, है ना। देखिए इसका मनुष्य के जीवन के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, बहुत माने 100% भी इसको कह सकते हैं हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार ये पढ़े लिखे लोगों के मुख से ये वाणी निकलती है, हाँ अच्छे लोगों की अगर संगति करते तो आदमी अच्छा रहता है, और बुरे लोगों की संगति करते तो बुरा बन जाता है। इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है। इसका जीता जागता उदाहरण गांव में भी दिखने के लिए प्राप्त होता है, और गांव के बाहर घूम घूम कर देखिए, मैं जब जिंतूर में जाता हूँ तो वहाँ भी पड़े हुए दिखते हैं मुझे। ये केवल व्यसन की बात नहीं है, कुसंग भी एक प्रकार का व्यसन है। गलत लोगों का संग करने से आदमी जीवन से पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। एक बार कोई नशा कर लेता है तो ठीक है, लेकिन कुसंग इतनी बहुत बड़ी नशा है कि उसका पूरी तरह से जीवन बर्बाद करके रख देता है। इसलिए हमें अच्छों की संगति करनी चाहिए। अब क्या कहते, देखो अच्छी संगति बहुत ज़रूरी है, बुरी संगति से बचना चाहिए। अगर अब देखिए राम जी को कतई वनवास प्राप्त न होता, एक बात। दूसरी, दशरथ की मृत्यु न होती, दो। तीसरी बात, कई विधवा नहीं होती। चतुर्थ, अयोध्या के लोग 14 साल के लिए दुखी न होते। और आगे, यदि कई ने बुरी संगति न की होती। इसलिए हमें बुरी संगति से पूरी तरह से बचना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। केवल बुरी संगति के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, और जो भी हमें समझ में आ रहा कि हमारे हितैषी है तो हमें ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि बुरी संगत ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। शास्त्र कहता है कि अगर अच्छे की संगति नहीं प्राप्त होती है तो अकेले रहो, लेकिन बुरी संगति से पूरी तरह से बचना चाहिए है। तो मैं यह कह रहा हूँ कि बुरी संगति के कारण तो वो धन आया ना, अगर बुरी संगति नहीं करते तो धन आएगा क्या? नहीं है। इसलिए हमें अच्छी संगति कर लेना चाहिए, और अच्छी संगति करने से आदमी सुखी रहता है। भैया धन न हो कोई बात नहीं, छोटा घर हो चलो बहुत अच्छा है, मेहनत का खा रहे हो वो आराम से सो जाता है। नहीं तो आप अनुभव करके देखो, मेहनत से खाओ, अपना खाओ, वो खराटे मारती हुए सोएगा। लेकिन बिना मैंने कहने का मतलब है कि बुरी संगत करने से भी आदमी सुखी नहीं रह पाता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करें, और उसमें अगर कभी डांट मिले, कभी फटकार मिले, कभी वो हमें पीटे भी तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वही हमारे हितैषी होते हैं, वो स्नेह भी करते हैं। जैसे माता पिता होते हैं ना, डांट भी लगाते हैं, फटकार भी देते हैं, और प्रेम भी करते हैं। इसे कहते हितैषी, इसे कहते प्रेमी, और इसे कहते अच्छे संगति वाले। हमें बनाते हैं, लायक बनाते समाज में। आगे कहते हैं कि अयोध्या के बगीचा को उजाड़ कर रख दिया था कैकेयी ने, और कहते हैं कि कैकेयी कहाँ से आई थी किसी को भी नहीं पता था। उसका कुल पता नहीं है, उसका संस्कार पता नहीं है, अभी तक उसी का कुछ भी हमें प्राप्त हुआ नहीं था। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमें किसी की संगति करना है तो पहले उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसका कुल, ये सब हमें ज्ञात कर लेना चाहिए। अगर हम किसी को जान लेते हैं
तो हम उस धोखे से बच सकते हैं कि नहीं? बच सकते हैं, लेकिन हम शास्त्र को किनारे रख दे रहे हैं और चाहते हैं कि हम बहुत सुखी हो जाए। कैसे हो सकते हैं बताओ? अभी की एक नाश होकर ही रहेगा। अगर माता पिता की बात मानते हैं ना तो हमारा भला होता है, अगर नहीं मानते हैं ना तो फिर तो समस्या आएगी। क्यों? माता पिता को सब पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए शास्त्र, गुरुजन, माता पिता के सानिध्य में हमें अच्छा संगति करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। आगे कहते हैं कि चलो एक अंतिम पॉइंट हम सुन लेंगे राम जी के जीवन से। कहते हैं कि यहाँ पर मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए थे और भरत शत्रुघ्न को पता लगा कि हमारी माँ कैकेयी ने जिसकी संगति की है वो मंथरा, इसके बारे में इसकी कोई हिस्ट्री हमें प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए हमें जिनकी संगति प्राप्ति होती है हमें उसके बारे में बहुत आगे पीछे सोचना चाहिए और उसके बारे में हमें कदम उठाना चाहिए, चाहे हम कहीं भी विराजमान रहे। तो यह शिक्षा रामायण से हमें मिलती है कि बुरी संगति से हमें सीखना चाहिए। अंतिम बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसको थोड़ा संक्षिप्त में कहेंगे, है ना, समय के अभाव से। तो कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में हैं और गृहस्थ के लिए धन दौलत, मान सम्मान, समृद्धि से कई गुना उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। मैंने इस बात को थोड़ा समझो कि गृहस्थी में रह रहे हैं, धन है, बहुत संपत्ति है, लेकिन इससे बढ़कर है संबंध, मान सम्मान। कितना भी धनवान क्यों ना रिश्तेदार हो, ठीक है, धन है, अच्छी बात है, लेकिन जब संबंध की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, तो कहते हैं कि एक तरफ धन और पद को हटाना चाहिए और उसी जगह पर अपने संबंध, अपने रिश्तेदार और सम्मान को स्थान प्रदान करना चाहिए। आज समाज में क्या हो रहा है, धन और पद को रिश्तेदारी में बहुत ऊंचा स्थान दे रहे हैं। इसी के मारे घर घर में, समाज में, रिश्तेदारी में कलह होने लगा है। रामायण में राम जी ने अपने जीवन से सिखा दिया। क्या सिखा दिया? अयोध्या का पूरा राजा ये क्या है? संपत्ति है। राम जी राजा बन रहे हैं, ये पद है। आप बात समझ रहे? राम जी ने अपना रिश्ता, अपना संबंध, अपना मान सम्मान निभाने के लिए पद और धन को ठुकरा दिया। इसी के कारण उनके परिवार में एक आदर्श स्थापित हुआ है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पद और धन के कारण लोग घर घर में, रिश्तेदारी में क्या कर रहे हैं? इसको तोड़ दे रहे हैं, धन और पद के कारण। और इसी के कारण रिश्तेदारी अच्छी नहीं बन पा रही है, चाहे घर में हो, चाहे सगे संबंधी हो। ये है तीसरी बात राम जी के जीवन से हमें सीखने के लिए। भगवान ने पद भी ठुकरा दिया, संपत्ति भी ठुकरा दी, तो उनका एक आदर्श समाज में स्थापित हो गया। और हम राम जी का सुनते हैं, केवल सुनते हैं और मनमानी करते हैं रावण की जैसी। देखो, आप मुझे एक ही बात बताओ, रावण और हनुमान जी में क्या अंतर है? आप लोग खूब सत्संग सुनते, बताइए, रावण और हनुमान जी में क्या अंतर है? मौली? हाँ भाई, रावण बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, ज्ञानी भी थे, कम थोड़े थे वो, भक्त थे महादेव जी के। हाँ महाराज, देखो हनुमान जी भी ज्ञानी थे, रावण भी ज्ञानी था, बहुत पढ़े लिखे थे। राम को गुरु नहीं था रावण को। तो अंतर क्या था, इस बात को सुनो। कहते कि जो हनुमान जी थे ना, वो राम की सुनते थे, लक्ष्मण जी की सुनते थे, सुग्रीव जी की सुनते थे, और जैसे ही सुनते थे वैसे आचरण करते थे और चलते थे। रावण क्या करता था? रावण सुनता था
केवल सुनता था और मनमानी आचरण करता था। अपने मन में जो है वही करता, सुनता था लेकिन मनमानी करता था और आचरण बिल्कुल नहीं करता था। यह अंतर है हनुमान जी और रावण के जीवन में। तो भगवान के जीवन से सीखने लायक 3 बातें, एक गुरुनिष्ठा, माता पिता की भक्ति, और तीसरा है कि अगर हमें अपने रिश्ते अच्छे रखणे हैं, आपले नाते संबंध है ना, घरात दारात इकडं तिकडं, तर ते म्हणतात आपलं पद आणि आपली संपत्ती यांना आपण दुय्यम स्थान दिलं पाहिजेत आणि आपले जे संबंध आहेत है ना, आपले जे मान सन्मान आहे यांना प्रथम स्थान दिलं पाहिजे। त्यामुळं घराघरामध्ये काय होते, चांगले संबंध राहत असतात। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की।